नमस्कार दोस्तों। एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने एक डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट किया है। इसकी हम वर्किंग को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एंट्रीज को फिल कर लेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, फादर्स नेम, जेंडर। जेंडर के लिए हमने दो बटन्स क्रिएट किए हैं। एक बटन है मेल के लिए और दूसरा बटन है फीमेल के लिए। तो जेंडर को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर। जैसे जैसे हम यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे, यहाँ पर स्टार की जगह ग्रीन टिक होता जाएगा। इसके बाद एड्रेस, स्टेट और सिटी बताएंगे। एम्प्लॉय का जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट हम यहाँ पर बता देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ब्रांच को भी हम यहाँ पर बता देंगे। अब सब एंट्री करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स के ऊपर हम टिक करेंगे। तो जब इस चेक बॉक्स के अंदर हम टिक करेंगे, प्लस जो हमने यहाँ पर अभी एंट्रीज करी, ये सारी एंट्रीज हमको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। अगर इस चेक बॉक्स के ऊपर हम टिक नहीं करते हैं या यहाँ पर किसी भी एक एंट्री को हम छोड़ देते हैं, तो जो हमारा सबमिट बटन है वो हमको शो नहीं होगा। तो सारी एंट्रीज हमको करनी पड़ेंगी, प्लस इस चेक बॉक्स के ऊपर हमको टिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम इतना काम कर लेते हैं तो सबमिट बटन हमको शो होने लगेगा। हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो हमारी एंट्रीज हैं वो इस डेटा वाली शीट के अंदर आ जाएंगी। अब मान लेते हैं कि एंट्री करते वक्त यहाँ पर हमसे कोई गलती हो गई, तो यहाँ पर डेटा को क्लियर करने के लिए हम इस क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। डेटा हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग टाइप कर लेंगे। यहाँ पर जिस जिस फील्ड की हमको ज़रूरत होगी उसको हम यहाँ पर अपने हिसाब से डाल लेंगे। तो एम्प्लॉय का नाम हमें चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, फादर्स नेम, जेंडर, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस। यहाँ पर हम स्टेट और सिटी भी ऐड कर लेते हैं। अब एम्प्लॉय का जॉब टाइटल, इसको हम डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लास्ट हम लिख लेते हैं ब्रांच। हमारी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो एम्प्लॉय हमारा किस ब्रांच में है उसको हम यहाँ पर बता देंगे। ये हमारे डेटा की हेडिंग्स हो गई। हमें इन हेडिंग्स के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा मेंटेन करना है। अब हम इन हेडिंग्स को कॉपी कर लेंगे। एक न्यू शीट को हम ऐड करेंगे। इस प्लस वाले आइकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू शीट हमारी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर हम जगह छोड़ देंगे। यहाँ पर हम अपना डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। नीचे हम कहीं भी अपनी हेडिंग को पेस्ट कर लेंगे। अब हम अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ट्रांसपोज को सिलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम देखेंगे जो हमारी हेडिंग्स थी वो यहाँ पर वर्टिकली पेस्ट हो गई हैं। अब यहाँ से हम कुछ हेडिंग्स को कट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं हेडिंग्स को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+X हम प्रेस करके इसको कट कर लेंगे एंड यहाँ पर जस्ट इसके सामने आकर इसको हम पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सीरियल नंबर टाइप कर लेंगे। अब इनको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे।
अब पेस्ट करने के बाद इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट सीरियल नंबर से इसको हम सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और जो हमने हेडिंग यहाँ पर पेस्ट करी थी प्लस जो अभी हमने सीरियल नंबर यहाँ पर पेस्ट किए हैं वहाँ तक पूरा डेटा हम सिलेक्ट कर लेंगे। शॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर आएंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डेटा यहाँ पर हमारा शॉर्ट हो जाएगा। जो सीरियल नंबर यहाँ पर हमने टाइप किए थे उनको हम सिलेक्ट करेंगे और इनको हम डिलीट कर देंगे। इससे यहाँ पर क्या हुआ तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी हेडिंग्स थी उन सब के नीचे एक ब्लैंक रो ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम कॉलन लगा देंगे। अब इसको हम कॉपी करेंगे और जितने हमारे बाकी के सेल्स हैं उन सभी सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल की हम प्रेस करके रखेंगे और इनको हम एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन हो जाने के बाद यहीं पर हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो सभी सेल्स के आगे हमारे कॉलन आ जाएंगे। अब इनको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम कंट्रोल की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इनकी अलाइनमेंट हम सेंटर कर लेंगे और जो इनकी वेट है इनको भी हम यहाँ से कम कर लेंगे। इसके बाद हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे। इनको हम बोल्ड कर लेते हैं और जो इनका साइज है उसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा हेडिंग का काम हो चुका है। इसके बाद अब हम जहाँ पर डेटा की एंट्री करेंगे उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनका साइज हम बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल की हम प्रेस करके रखेंगे और इनको एक एक करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर वाले को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे। न्यू रूल, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन को, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक्स को, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं अगर सेल हमारा ब्लैंक है तो सेल का कलर कैसा हो। कलर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो भी सेल हमारे ब्लैंक रहेंगे वो इस कलर के अंदर हाईलाइट होंगे। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगेन ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। दोबारा यहीं पर एक कंडीशन हम और लगाएंगे। सेल्स हमारे सिलेक्टेड हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। न्यू रूल, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नो ब्लैंक्स। अगर सेल्स हमारे ब्लैंक नहीं हैं तो सेल्स का कलर हमारा कैसा हो, तो इसके लिए फॉर्मेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लाइट ग्रीन कलर को। इसके बाद हम बॉर्डर के ऊपर आ जाएंगे एंड यहाँ पर क्लिक करते हुए चारों तरफ बॉर्डर को हम अप्लाई कर देंगे। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगेन ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं तो सेल का कलर हमारा ग्रीन हो जाएगा और अगर सेल हमारे ब्लैंक रहते हैं तो सेल का कलर हमारा लाइट ऑरेंज रहेगा। इसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे। फॉर्मूला है हमारा इक्वल इफ ब्रैकेट। इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर ये सेल हमारा ब्लैंक है, ब्लैंक शो करने के लिए हम डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। तो अगर ये सेल हमारा ब्लैंक है तो यहाँ पर आ जाए स्टार, और अगर सेल हमारा ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर आ जाए 1। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमने एंट्री कर रखी है तो यहाँ पर आ रहा है 1। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये चेंज होके स्टार आ गया है। अब इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से इसका कलर हम रेड कर लेंगे।
और इसकी जो अलाइनमेंट है इसको भी हम सेंटर कर लेंगे। सेम ऐसे ही इसको हमें बाकी सेल्स के ऊपर भी अप्लाई करना है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। इन बाकी सेल्स को कंट्रोल की प्रेस करते हुए हम सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन हो जाने के बाद कंट्रोल वी हम प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा बाकी सेल्स के ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। सेल्स की विड्थ हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब स्टार के लिए हमने यहाँ पर पहले कंडीशन लगाई कि अगर सेल्स के अंदर हमारा डेटा नहीं है तो यहाँ पर स्टार आ जाए। अब यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं। इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और इनको एक एक कर कर सिलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आएंगे, न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर हम आइकन सेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। आइकन स्टाइल के अंदर हम टिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा टिक आ जाए अगर सेल के अंदर वैल्यू हमारी 1 हो तो। बाकी दोनों ऑप्शन के अंदर हम नो सेल आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम 0 कर देंगे। शो आइकन ओनली के ऊपर हम टिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी एंट्री करते हैं तो स्टार हमारा चेंज होकर टिक का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद जेंडर के लिए हम 2 बटन्स क्रिएट करेंगे। बटन को क्रिएट करने के लिए हम आ जाएंगे डेवलपर टैब के अंदर। अगर डेवलपर टैब हमारा यहाँ पर शो नहीं होता है तो यहाँ पर हम कहीं भी खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन। यहाँ पर हम डेवलपर टैब को सिलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डेवलपर टैब हमारा अनेबल हो जाएगा। तो डेवलपर टैब के अंदर हम आ जाएंगे, इंसर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बटन को। इसको यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे मेल, बाकी को हम डिलीट कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम दूसरा बटन क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम टाइप करेंगे फीमेल। तो ये 2 बटन हमारे क्रिएट हो गए हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए इनके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इनको हम मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक बटन और क्रिएट करेंगे। पहले इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इनको हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म एंड कंडीशन। अब हम आ जाएंगे डेवलपर टैब के अंदर, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे चेक बॉक्स को। यहाँ पर इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हम राइट क्लिक करेंगे और जो इसके अंदर लिखा हुआ है इसको हम डिलीट की प्रेस करते हुए डिलीट कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हमको जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखनी है अपने हिसाब से सेल्स को हम यहाँ पर मर्ज कर लेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर लिख लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस हमने यहाँ पर लिख रखी है। मैं यहाँ पर इनको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब जो हमने बटन्स क्रिएट किए हैं इनको हम एक्टिव कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्टिव करते हैं। इसके ऊपर आकर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट कंट्रोल। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा सेल लिंक। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे।
अब किसी भी एक सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सेल हमारा इस सेल से लिंक हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर मेल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर फीमेल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही इस वाले सेल को भी हम लिंक कर लेंगे। इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब की बार मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेल हमारा बॉक्स से लिंक हो जाएगा। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ट्रू। तो जब इस बॉक्स के अंदर टिक रहेगा तो यहाँ पर ट्रू आएगा। अगर चेक बॉक्स हमारा ब्लैंक रहेगा तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट करेगा। फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है हमारा इक्वल काउंट ए ब्रैकेट। अब इन सेल्स को हम एक एक कर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है। तो सबको सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 0 आ रहा है। अभी हमने यहाँ पर एंट्री नहीं कर रखी है। जैसे जैसे यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, जितने सेल्स हमारे फिल होते जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पर नंबरिंग आगे बढ़ती जाएगी। इसके बाद अब काम हमारा और ज़्यादा आसान हो जाए तो स्टेट, सिटी, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट और ब्रांच के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम डेटा टैब के अंदर आएंगे। डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इस वाली शीट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने लिस्ट के लिए डेटा मेंटेन कर रखा है। ये हमारा स्टेट, सिटी, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट और ब्रांचेस सबके लिए अलग अलग डेटा हमने मेंटेन कर रखा है। अभी हम स्टेट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। स्टेट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है। ऐसे ही हम बाकी के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारी सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। इसके बाद अब हम एक फॉर्मूला और लगाएंगे। हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल एंड ब्रैकेट। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल ट्रू। अगर इस सेल के अंदर वैल्यू हमारी ट्रू है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इक्वल। अब यहाँ पर हम इन सेल को काउंट करेंगे, टोटल हमारे पास कितने सेल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। टोटल हमारे पास 11 सेल्स हैं। यहाँ पर हम 11 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है ट्रू। यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज कर रखी हैं, प्लस जो हमारा ये चेकबॉक्स है इसके अंदर हमने टिक कर रखा है। अगर एक भी एंट्री यहाँ पर हमारी मिसिंग होगी या इस चेकबॉक्स के ऊपर हमारा टिक नहीं होगा तो यहाँ पर ये हमको फॉल्स शो करेगा। इसके बाद अब यहाँ पर हम 2 बटन और क्रिएट कर लेते हैं।
एक बटन हो जाएगा हमारा सबमिट का और दूसरा हो जाएगा क्लियर का। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस और ऐड कर लेते हैं, कुछ ब्लैंक रोज हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लियर और यहाँ पर लिख लेते हैं सबमिट। इनकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इसके साइज को हम बढ़ा लेते हैं। जो हमारा फॉन्ट का कलर है इसको मैं लाइट कलर में सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम इस बटन के ऊपर, यानी जो हमारा सबमिट वाला बटन है, इसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, न्यू रूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल, इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा लास्ट सेल है जहाँ पर हमने आखिरी फॉर्मूला लगाया था, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इक्वल ट्रू, यानी अगर इस सेल के अंदर वैल्यू हमारी ट्रू है तो ये फॉर्मूला हमारा वर्क करे। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसा आप अपने सबमिट बटन को रखना चाहते हैं उस कलर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे, अगेन ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी हम देखेंगे जो हमारा सबमिट बटन है वो डार्क कलर के अंदर हमको शो हो रहा है। अगर हम यहाँ से एक भी एंट्री डिलीट करते हैं या जो हमारा टर्म एंड कंडीशन का चेक बॉक्स है इसको हम अनटिक कर देते हैं, तो जो हमारा सबमिट बटन है वो यहाँ पर लाइट कलर के अंदर हमको शो होने लगेगा। तो सबमिट बटन हमारा तभी काम करेगा जब यहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज हो रखी होंगी, प्लस जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन का चेक बॉक्स है इसके अंदर टिक रहेगा, तो ही ये बटन हमारा वर्क करेगा, नहीं तो ये बटन हमको लाइट कलर के अंदर शो होगा। अब इस सबमिट बटन की हम एक कॉपी क्रिएट करेंगे। कंट्रोल सी प्रेस करते हुए इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबमिट बटन की हमारी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। इसको यहाँ पर हम ऊपर मूव कर लेते हैं तो यहाँ पर ये सही रहेगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बटन टाइप इफेक्ट दे देते हैं। तो ये बटन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम एक ऐसे ही क्लियर का भी बटन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्लियर बटन का हमारा यूज़ रहेगा अगर डेटा फॉर्म के अंदर एंट्री करते वक्त हम कोई एंट्री गलत कर देते हैं तो उस गलत एंट्री को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लियर बटन का। यहाँ पर हम क्लियर बटन क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम कलर दे देते हैं और यहाँ से इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। इसकी हम एक कॉपी क्रिएट करेंगे और यहाँ से इसको हम पेस्ट कर लेंगे। इसको भी यहाँ पर हम मूव कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बटन टाइप इफेक्ट दे देते हैं। तो बटन हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमारा काम रहेगा ये जो हमारे टाइटल्स हैं इनको हम अपने डेटा फॉर्म के साथ लिंक करेंगे। इनको लिंक करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर आ जाएंगे। एम्प्लॉय नेम के साथ हम एम्प्लॉय नेम को लिंक करेंगे, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल और सिंपली इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेम ऐसे ही बाकी सेल्स को हम लिंक कर लेंगे। ये हमारा फादर्स नेम है, इसको हम फादर्स नेम के साथ लिंक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है हमारा जेंडर। जेंडर के लिए हमने यहाँ पर बटन क्रिएट करे थे और इसके लिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था।
अगर यहाँ पर हम मेल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, अगर फीमेल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब यहाँ पर मेल और फीमेल लाने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारा इक्वल इफ ब्रैकेट, इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर इस सेल के अंदर वैल्यू हमारी 1 है तो यहाँ पर आ जाए मेल, और अगर इस सेल के अंदर 1 नहीं है तो यहाँ पर आ जाए फीमेल। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे हमने मेल सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर नीचे आ रहा है मेल। अगर इसको हम फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये चेंज होकर फीमेल आ गया है। अब बाकी सेल्स को यहाँ पर मैं लिंक कर देता हूँ। तो ये सभी सेल्स हमने यहाँ पर लिंक कर दिए हैं। अब इस डेटा एंट्री फॉर्म की हम फॉर्मेटिंग करेंगे। इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इनका कलर हम वाइट कर लेंगे, तो ये फॉर्मूलाज हमारे यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अब इन ग्रिड लाइंस को हमको यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे व्यू के अंदर। यहाँ पर हम ग्रिड लाइंस को अनटिक कर देंगे। ग्रिड लाइंस हमारी रिमूव हो जाएंगी। वापस से होम टैब के अंदर आएंगे। इनको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसको हम कोई एक कलर दे देंगे। जो भी कलर आपको अपने फॉर्म के हिसाब से अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम शीट को नाम दे देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं डेटा एंट्री फॉर्म, और इस शीट को हम नाम दे देते हैं डेटा। अब इस शीट के अंदर जो हमारी हेडिंग्स हैं इनकी भी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर लेंगे। फॉन्ट स्टाइल को हम यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा लास्ट काम रह गया है। जो भी एंट्री हम डेटा फॉर्म के अंदर करेंगे वो एंट्री यहाँ पर आ जाए। तो हम आ जाते हैं डेटा एंट्री फॉर्म के ऊपर। अब जो एंट्री हमने यहाँ पर करी उसको हम देख सकते हैं वो यहाँ पर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे डेवलपर टैब के अंदर और यहाँ पर हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। इस स्टेप को आप जरा ध्यान से देखेंगे। अगर इसमें से एक भी स्टेप मिसिंग होता है तो ये डेटा एंट्री फॉर्म प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो हम रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। इस एंट्री को हम सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। वापस से इसको स्क्रॉल करते हुए हम ऊपर आ जाएंगे। अब हम डेटा वाली शीट के अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट रो के अंदर जहाँ पर हमने हेडिंग लिखी है इसके सामने ब्लैंक सेल के अंदर हम कहीं भी क्लिक करेंगे। कंट्रोल के साथ डाउन की प्रेस करेंगे। अब कंट्रोल के साथ लेफ्ट की प्रेस करेंगे और अब कंट्रोल के साथ अप की प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम डाउन की प्रेस करेंगे। इस बार हमको ध्यान रखना है, अब जो हम डाउन की प्रेस कर रहे हैं उसको हम सिंगल डाउन की प्रेस कर रहे हैं। कंट्रोल हमको प्रेस नहीं करना है, तो डाउन की हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज़। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डेटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम होम टैब के अंदर आएंगे। इनके अलाइनमेंट यहाँ से हम सेंटर कर लेंगे और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। वापस से डेवलपर टैब के अंदर आकर यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। वापस से एंट्री फॉर्म वाली शीट के ऊपर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर
जो हमने एंट्री करी है उनको हम एक एक कर डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम सबमिट बटन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है असाइन मैक्रो, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी हमने ये मैक्रो रिकॉर्ड किया था, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब एक एंट्री हम और कर लेते हैं। अब जब भी हम एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो एंट्री हम यहाँ पर करेंगे वो इस शीट के ऊपर आ जाएगी। अब एक मैक्रो हम और रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इनको एक एक कर हम डिलीट कर देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। क्लियर बटन के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर असाइन मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो हमने सेकंड मैक्रो रिकॉर्ड किया है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब कोई भी एंट्री हमको यहाँ से क्लियर करनी है तो हम क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंट्री यहाँ से हमारी डिलीट हो जाएगी। तो ये डेटा एंट्री फॉर्म हमारा रेडी हो चुका है। अब इस फाइल को हम किस तरीके से सेव करेंगे, फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सेव एज के ऊपर हम क्लिक करेंगे, लोकेशन बताएंगे कहाँ पर हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। फाइल को हम नाम दे देंगे। अब सेव एज टाइप के अंदर हम सेकंड ऑप्शन को एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब ध्यान रहे कि जो हमारा सेव एज टाइप है ये यहाँ पर यही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं तो फाइल को जब हम नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। इस शीट को फर्स्ट टाइम हम ऐसे सेव करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको सेव करेंगे तो हम नॉर्मली इसको सेव कर सकते हैं।